दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने सम्मुख हूँ अपने कुछ अनुभव और विचारों को प्रस्तुत करने के लिए। आज मैं आपको एक तन को प्राप्त करने के बाद उसको शुरुआत से उसको धन की कमी ना हो उसके लाइफ में, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो जैसे ही हम दो तन मिलके एक तन को प्राप्त करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको समय समय पर ध्यान रखनी होती हैं। नंबर 1, उसको जन्म प्रमाण पत्र जरूर जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेना चाहिए। दूसरे नंबर पर उसकी जन्म प्रमाण पत्र करने के बाद उसी के आधार पे एक जन्म पत्री भी जरूर बनवा लेनी चाहिए, जिससे आपको मोटा मोटी उसकी जन्म पत्री से अनुमान हो जाएगा कि उसका नाम राशि क्या पड़ती है और उसका नाम क्या रखना है। ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ कि ज़्यादातर नाम मेष राशि में रखने चाहिए, क्योंकि मेष राशि प्रथम राशि है और ये हमारे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रथम रहती है, क्योंकि इसमें सबसे पहला अक्षर ए होता है और ए होता है अंग्रेजी का। तो अगर इस राशि में बच्चे का नाम होगा तो वो हमेशा अग्रगण्य रहेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी रहेगी कि उसका नाम हर जगह पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे या तीसरे चौथे पाँचवें नंबर तक में फर्स्ट 5 में उसका नाम ज़रूर आ जाएगा। इसलिए इससे ये फ़ायदा होगा कि वो हमेशा अपने स्कूल पे कहीं भी किसी भी फंक्शन में और इवन राशि फल देखने में या जहाँ पर भी है वो अग्रगण्य रहेगा और उसको ये मालूम रहेगा कि मेरे को पहले जाना ही है, पहले बैठना ही है। इवन वो क्लास में भी फर्स्ट लाइन में बैठेगा और जब फर्स्ट लाइन में बैठेगा तो वास्तव में उसके कैरियर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो बहुत कुछ सीखेगा। दूसरा है उसका आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाना। और जब ये डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो सर्वप्रथम हमको एक छोटा सा अकाउंट होता है जिसको हम पीपीएफ अकाउंट कहते हैं, वो खुलवाना चाहिए। इस अकाउंट में 500 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक हर साल जमा किया जा सकता है। मिनिमम 500 रुपये से खुलवा देना चाहिए और इसमें बच्चे को कंपाउंडिंग, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, वो मिलता है। दूसरे एक नेशनल से पेंशन सेविंग स्कीम है, उसमें 250 रुपये से 250 रुपये से अकाउंट खोला जा सकता है और उसमें भी इसी तरीके से धन आगे बढ़ता है। तो ये उसके बाद जब ये तो मदर फादर को ही करा देने चाहिए। उसके बाद जब हम कमाने लगते हैं तो अगर ये 2 अकाउंट खुल चुके हैं पहले तो इनको दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं तो ये दोनों खाते ज़रूर बनवाने चाहिए, क्योंकि इसमें आप अपनी इच्छा से पैसा डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि आप उतना ही पैसा डालेंगे और इन फ्यूचर आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा, तो आप धनवान बन सकेंगे। दूसरा आता है इसके बाद जब हम जिम्मेदार हो जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, बच्चों का होता है, तो वहाँ पर तीसरा इन्वेस्टमेंट होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो वहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर जल्दी से जल्दी करा देना चाहिए। और उसके बाद आता है
हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपको सरकारी तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो आप उनका यूज़ करिए, नहीं तो स्वास्थ्य सेवाएं मेडिकल इंश्योरेंस पूरे परिवार का ज़रूर कराइए, जिससे आप अपने परिवार को और अपने आप को सही तरीके से रख जाएंगे। ज़्यादा नहीं है तो कम से कम जो आप शरीर के जो परिवार के मुखिया हैं, जो आप कमा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य बीमा ज़रूर होना चाहिए। उसके साथ साथ जब आप इस अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए, आपके पास धन आ जाए, तो परिवार का भी करा देना चाहिए। उसके बाद आता है एफडी, उसके बाद आता है आप एसआईपी लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। एसआई के बाद आप शेयर मार्केट में बहुत मिनिमम पैसा लगाएं, जिसके आने जाने से या ख़त्म हो जाने से आपका वो चिंता न रहें। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऑल नोटिफिकेशन करें। धन्यवाद।